आपके लिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जहां तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जज साहिबान ने उनसे ये सवाल किया कि इतना बड़ा स्कैम हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, फ्रॉड का मामला है, आपने अब तक क्या किया? वो कहते हैं अभी तक हम फॉरेन ऑफिस से मालूमात ले रहे हैं। तो जज साहब ने कहा कि फॉरेन ऑफिस में और आपके ऑफिस में, आप इस वक्त हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर हैं, ये एफबीआर है और ये फॉरेन ऑफिस है, और ये जो साथ साथ जुड़ी हुई बिल्डिंग्स हैं इनमें इतना फासला हो गया है कि 7 माह हो गए हैं और चेयरमैन एफबीआर वो फासला तय नहीं कर पाए। इसके अलावा जो मालूमात अब तक उन्होंने हासिल की वो जीरो हैं। जो लग यूं रहा है कि इमरान खान जो एक एक लफ्ज इमरान खान ने जो इदारों के बारे में कहा वो सच साबित हुआ। आज अदालत ने जो बातें इमरान खान यहाँ पे खड़े होकर करते हैं इदारों के बारे में, अदालत ने जो क्वेश्चनिंग की, अदालत ने जो सवालात पूछे इन इदारों के सरबराहान से, वो तमाम बातें दुरुस्त साबित हुई। उसके बाद चेयरमैन नैब तशरीफ लाए और चेयरमैन नैब ने कहा कि जी हम रेगुलेटर्स के इंतजार में हैं कि रेगुलेटर हमें बताए तो फिर हम एक्शन लेंगे। तो अदालत ने उनसे पूछा कि रेगुलेटर से आपकी क्या मुराद है? नैब के लॉ में कहाँ जिक्र है कि रेगुलेटर आपको कहेगा तो आप मूव करेंगे? एक इंटरनेशनल स्कैम है, पूरी दुनिया में उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। नैब का सेक्शन 20 आपको यह इख्तियार देता है कि आप उसकी तहकीकात करें, तफ्तीश करें। आप क्यों नहीं कर रहे? आगे से वो खामोश हैं। लाखों रुपए की तनख्वाह, करोड़ों रुपए की मुराद ये एफबीआर और नैब को पाकिस्तान के लोगों के टैक्स के पैसों से जाती है, और ये इनकी कारकर्दगी है। जब जज साहब ने उनसे हुदैबिया केस का पूछा कि 1993 और 96 के दौरान 1.5 अरब रुपया का पैसा लॉन्डर हुआ, जो इसहाक डार ने अपनी कन्फेशन में कहा, जिसके ऊपर नैब ने तफ्तीश की, एफआईए ने तफ्तीश की, और वो वहां पे क्वैश हुआ हाई कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप उसकी अपील फाइल करेंगे? उन्होंने कहा हम उसकी अपील फाइल नहीं करेंगे। नैब, चेयरमैन एफबीआर और तमाम इदारे इस वक्त वजीर आजम की उंगलियों के इशारों के ऊपर नाच रहे हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि तफ्तीश मुमकिन नहीं है। और आज सुप्रीम कोर्ट भी इस नतीजे पर पहुंची है कि वजीर आजम के होते हुए इदारों से यह तवक्को करना कि वो तफ्तीश कर सकेंगे, ये मुमकिन नहीं है। वजीर आजम का अपना हाल ये है कि 4 साल हो गए हैं वजीर आजम बने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की आज तक, एक इंटरव्यू इंडिपेंडेंट उन्होंने नहीं दिया, एक अपोजिशन के सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। फिर भी हाथ में जिंदा है, फिर भी इसे हम जमहूरियत कहते हैं, जहां वजीर आजम कानून से बालातर है, वजीर आजम पार्लियामान से बालातर है, वजीर आजम के बच्चे हर कानून से बालातर है, उनका खानदान हर कानून से बालातर है। ये जमहूरियत नहीं होती है। पाकिस्तान को अगर जमहूरियत की तरफ बढ़ना है तो वजीर आजम और उनके खानदान का एहतसाब होगा, और पनामा पेपर्स का जो मामला तहरीक इंसाफ ने उठाया है, इस मामले को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना होगा। हमारे 3 बुनियादी प्लीज हैं इस पटिशन में। पहली पटिशन में हमारी प्ली ये है कि नवाज शरीफ साहब ने, इसहाक डार साहब ने और कैप्टन सफदर ने, 3 लोगों ने अपने एसेट्स छुपाए हैं, अदालत के सामने झूठ बोला है, इलेक्शन कमीशन के सामने झूठ बोला है, पाकिस्तान के लोगों के सामने झूठ बोला है। लिहाजा आर्टिकल 62 के तहत इन तीनों अशखास को डिस्क्वालीफाई किया जाए। दूसरी प्ली हमारी ये है कि हुदैबिया पेपर मिल, मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, जो फ्रॉड का केस है, उसको रीओपन किया जाए। तीसरी हमारी दरख्वास्त ये है कि वजीर आजम के बच्चों से कानून के मुताबिक हुसैन नवाज पर, मरियम नवाज बीवी पर और हसन नवाज के ऊपर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो
सेक्शन 20 के तहत अपनी इन्वेस्टिगेशंस का आगाज़ करें और इनके खिलाफ रेफरेंस कायम किया जाए। ये 3 बुनियादी प्लीज़ है हमारी पटिशन में, और हम ये समझते हैं कि ये तीनों प्लीज़ की एक्सेप्टेंस से, इन तीनों प्लीज़ को माने जाने से पाकिस्तान में एहतसाब के दौर का आगाज़ होगा। और इंशाअल्लाह ताला ये मामला अब बिल्कुल आखिर में है। अटॉर्नी जनरल साहब अपने जो दलाइल हैं उन्होंने अभी देने थे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं रिबटल के बाद दूंगा, और हमारे रिबटल के जो कागजात हैं वो नईम बुखारी साहब जमा करा चुके हैं, इमरान खान साहब का एफिडेविट जमा हो चुका है, और हमारे जो बाकी दोनों शेख रशीद साहब का रिबटल होगा, नईम बुखारी साहब का रिबटल होगा, और उसके बाद अटॉर्नी जनरल के बयानात हैं। तो हो सकता है इंशाअल्लाह ताला कि अगर जुमेरात को या शायद कल ये मुकदमा जो है वो कंक्लूड हो जाए और उसके बाद फैसले का इंतज़ार होगा। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज एक बहुत अहम बात हो गई। आखिरी घंटे के अंदर नैब के चेयरमैन तो शायद 2 मिनट बोले होंगे, जजेस मुसलसल 58 मिनट उनकी खिंचाई करते रहे। और लीगल पार्लेंस में मैं आम तौर पर एहतियात करता हूं ऐसी बात करते हुए, मगर लीगल पार्लेंस को अगर इस्तेमाल किया जाए तो शायद कपड़े ही उतार दिए, मगर अगर ज़रा सी भी इनको शर्म और हया हो तो ये दोनों इस्तीफ़ा दें। कोर्ट बार बार कोशिश करता रहा, नैब चेयरमैन को बार बार उकसाता रहा कि तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन खोलोगे, मगर नैब के चेयरमैन ने साफ इनकार किया। उसने वफादारी की, जिसने अपॉइंट किया था उसने कहा जी हम ये इन्वेस्टिगेशन नहीं खोलेंगे। ये मैं समझता हूँ पनामा केस के एतबार से एक और, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेल इन द कॉफिन है। क्यों? इस वजह से कि अगर वो तहकीकात शुरू कर देते तो सुप्रीम कोर्ट शायद उन तहकीकात का इंतज़ार करती। अब सारा बर्डन वापस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आ गया है, क्योंकि FBI ने भी कहा कि जी हम कर रहे हैं, अभी हुई नहीं कुछ भी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SCCP, FIA और नैब सब लोगों ने आकर यहाँ पर यह कहा कि वो कर नहीं सकते थे, और इन्होंने ये कहा कि जी रेगुलेटर। हालांकि नैब ने एग्जैक्ट केस के अंदर सिर्फ एक अखबारी इत्तला के ऊपर सारा काम करके दिखाया, और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये रेफरेंस दिया कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग के अंदर जो मैंने रिक्वेजिशन की थी उसके अंदर आकर भी नैब के चेयरमैन ने कहा था कि जी हमें कोई अथॉरिटी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून पढ़ कर बताया कि सारी अथॉरिटी तो तुम्हारे हाथ में है, मगर एक जज ने तो ये कहा इन्वर्टेड कॉमर में लगता है कि रेगुलेटर कोई और है। मैं ये समझता हूं कि आज की जो पेशी है उसके अंदर इतना मेजर सेटबैक हुआ है नवाज शरीफ एंड फैमिली को कि सुप्रीम कोर्ट अब टोटल जिम्मेदारी है कि फैसला करें। उन्होंने नैब के रेफरेंस 5 जो 2000 में दाखिल हुआ था उसके ऊपर उन्होंने बार बार कहा कि जजेस ने भी जो क्वाश किया था उसमें जजेस ने जिस अंदाज का भी फैसला किया अपील बनती है, मगर इन्होंने अपने अंदर का एक डॉक्यूमेंट पढ़कर सुनाया कि हमारे वकील ने कहा कि अपील नहीं बनती, उसकी वजह से हमने नहीं की। शर्मिंदगी तो अलग हुई, शर्मिंदगी से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बेशरम बेहया, मैं बड़ी ओपन बात इस वजह से करना चाहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि अगर तुम तहकीकात कर रहे होते तो हमारी ज़रूरत नहीं होती, हमारे पास उन तहकीकात की रिपोर्ट होती। सारे इदारे फेल हो गए तो मजबूरन सुप्रीम कोर्ट और उसकी अदालत के अंदर ये मामला गया हुआ है, और अब चंद दिनों की बात है ये मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज मिसाल भी दी सुप्रीम कोर्ट ने कि हम ताने सुन रहे हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ एक गिफ्ट के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल जाकर उसको पूछता है कि ये गिफ्ट तुमने जमा क्यों नहीं कराई। और इन तानों के बाद सुप्रीम कोर्ट मैं समझता हूँ बड़ा हसास है इस बात के हवाले से। मैं समझता हूँ कि मैं खुशखबरी देता हूँ पाकिस्तानी अवाम को कि फैसला इंशाअल्लाह उनके हक में आएगा। पाकिस्तान में इतना करप्शन है कि एक मगरमच्छ को पकड़ेंगे बाकी सब जनाब खुद ही लेट जाएंगे अदालतों के आगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, मैं आपकी वसादत से पाकिस्तान के गरीबों और अपने जैसे पढ़े लिखे निचले तबके के लोगों से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर अलवी साहब ने और फवाद ने यह कहा कि नैब के चेयरमैन और FBR के चेयरमैन को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही नरम मिजाज लोग हैं। जिस कदर बेइज्जती आज उनकी अदालत उज़्मा में हुई है, रत्ती बराबर गैरत, हमीयत और शर्म होती तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाते, जो कुछ आज हुआ है। दूसरा, मैं अपनी कौम को ये कहना चाहता हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान का पूरा निज़ाम नंगा हो गया।
और इस तरह नंगा हुआ, गला सड़ा हुआ, अंदर कुछ नहीं है, तबाह बर्बाद होकर रह गया हुआ है। कोई एहतसाब का निज़ाम और इदारा बाकी नहीं रहा है। ये पीछे हमारे सुप्रीम कोर्ट है, कुरान का ये फरमान है, एदलू अक़रब लित्तक़वा, अदल करो, वही अल्लाह को पसंद है और वही अल्लाह के ज्यादा करीब तरीन है। जिम्मेदारी कौम ने इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल दी है और मैं आज देखकर कुछ थोड़ी सी रिलीफ हासिल करें, मेरे बाद शायद वो आएंगे। जूं जूं जूते पड़ रहे थे ना, दोनों अदारों के चेयरमैनों को मुंह देखने वाला था। ये जो यहाँ पे गालम गलोच ब्रिगेड अभी आएगा, उसका मुंह देखने वाला था। और दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में इमरान खान ने सच बोलने की बुनियाद रखी है, सियासत के अंदर सच बोलने की बुनियाद रखी है। अगर कोई फर्द कितने भी बड़े मनसब क्यों ना हो, अगर हमें या मीडिया को सच नहीं बोलने देगा, सबसे पहले एजाज चौधरी और पूरी पीटीआई उसके मुकाबले में खड़ी होगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने आज एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज पैनामा लीक्स केस की 23वीं समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में।